हूँ, आप बताइए। मैं इतने बड़े बड़े दावे कर रहा हूं और आप लोग जो है उनका खंडन नहीं कर रहे हैं कि मैथ्सन गुप्त जो है सठिया गए हैं। वो जो है उल जलूल बातें कर रहे हैं, देश को बदलने की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिना भारत खजाने पर एक पैसे का बोझ आए, ये भारत का हर नागरिक समृद्ध हो जाएगा, उसे 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। उसे रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, भोजन का मौलिक अधिकार मिल जाएगा और प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि का मौलिक अधिकार मिल जाएगा और भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। उल्टा जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा और भारत विकास निधि निर्मित होगी। आपको क्या अब लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं और इतने बड़े पत्रकारों को जो है कम से अब कम मैथिली गुप्त की छिलाई तो करना ही चाहिए। नहीं नहीं, देखिए आजकल जो है पूरा देश एक ही आदमी की बातों में उलझा हुआ है, उससे बड़ी बड़ी बातें कोई नहीं कर सकता है। तो अब नहीं आप ये नहीं, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? नहीं, देश में एक ही आदमी है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जिसने मुझे तो वो बहुत छोटी बातें लग रही हैं जिनको आप बड़ी लग रही हो। नहीं नहीं, भाई भाई देखिए, वो डेढ़ आप सौ जो है करोड़ ना छोटी छोटी बातों को बड़ा कह रहे हो और डेढ़ बड़ी सौ बड़ी करोड़ बातों को बड़ा नहीं कह रहे हो। नहीं, 150 करोड़ लोग उसकी बातों में उलझे हुए हैं। नहीं, लेकिन किसी का लाभ हो रहा है क्या? नहीं, यही मैं कहने जा रहा था कि इस देश की मानसिकता जो बन गई है, वो लाभ की बात न देखेंगे न सुनेंगे। वो जो आज की तारीख में कोई नहीं, आज की तारीख में हमको आप ये कहते हैं कि 500 मुसलमानों को मार के आप एकदम राजा बन सकते हैं, हम सुन लेते हैं। हमें चिंता, हम तो इतने उलझे हैं मुसलमानों में कि हमें देश के बारे में सोचने का वही नहीं है, ना अपने नहीं, बारे में ना लेकिन कुछ। लेकिन आप ये बताइए, जी। संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन जो है लोग कर रहे हैं, जो कि अपराध की कैटेगरी में आ रहा है, तो अपराध नहीं नहीं, पंजीबद्ध क्यों नहीं हो मुख्य रहा है? मुख्य न्यायाधीश ने किया, तो मुख्य न्यायाधीश ने किया, आप क्या करिएगा, कौन न- करेगा? नहीं नहीं नहीं, तो उसके लिए जो है महाअभियोग लगना चाहिए ना फिर। नहीं, कौन चलाएगा साहब? आज सबसे बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं, उसका जवाब यह है कि आज परिस्थिति इस देश में यह है कि कोई भी, जितने नियम कानून व्यवस्था, वो सब खत्म हो चुकी है। मनमानी से राज चल रहा है। ऐसे में कोई जो बोले वो जेल जाए, जो मुद्दा उठाए, कोई भी अगर आप सच बात करो किसी उस पे, तो आपको वो घर ही बैठा देंगे। तो आज हमारे देश में जो परिस्थितियां बन गई हैं, जो चल रहा है, उसमें सही दिशा में तो कोई सोच ही नहीं रहा है ना। नहीं, लेकिन अच्छा चलो, अपन जो चीज अपने हित में है और हाथ में है उतना कर लें। देखो नहीं, पहली चीज। अब सवाल वही है ना कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस लाइन से हटके कोई हित में, आप इतने लंबे समय से बात कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं जुट रहे हैं, लोग नहीं आगे आ रहे हैं। ये जो नहीं नहीं नहीं, देखो लोग बहुत जोर से आगे आ रहे हैं। आज लोगों ने मुझे हजारों और ग्रुपों में जोड़ दिया है, राइट? वो क्यों जोड़ा है उन्होंने? इसलिए देखिए, जोड़ा कि उन्हें लगा कि मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। नहीं तो जिनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, उन ग्रुपों में मुझे लोग लगातार क्यों जोड़ रहे हैं, नंबर वन। दूसरी बात है कि ढेर सारे लोग सुन रहे हैं, अभी वो जो है ना चिंतन कर रहे हैं कि इसमें कितना दम है। अब हमारा ये मानना है कि जो लोग मुझे वर्षों से जानते हैं, क्या वो लोग इन मुद्दों पे बात करने के लिए 10 या 15 मिनट का समय मेरी ही चैनल पे निकाल लें? हमारी तो क्राइम फ्री भारत की अपनी चैनल है ना। नहीं नहीं, वो तो पुरानी है, आपकी बहुत पुरानी चल रही है। जी। सबसे बड़ी बात यही है कि आज आप जो कह रहे हैं, आप जिस दिशा में सारी चीजों को चला रहे हैं, बहुत अच्छी है, सब कुछ है, पर इस देश की मानसिकता ही नहीं है कोई कि भाई ये कि अंधे के एक आगे एक रोए और मिनट, अपने ने ना खोए। एक मिनट नैन दीक्षित जी, मैं ये कह रहा हूं, दुनिया को भाड़ में जाने दें। हम अरुण दीक्षित जी से बात कर रहे हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, जो मुझे वर्षों से जानते हैं। क्या अरुण दीक्षित जी अपने 15 मिनट इस काम के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे? यदि उनमें सोच और चिंतन है और यदि वो और एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे तो अपने आप को चंद्रगुप्त भी बना सकते हैं, महाचंद्रगुप्त भी बना सकते हैं। यहाँ पर तो किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप 543 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपको सांसद बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप 82 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपको केंद्रीय मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
और इस काम के लिए आपको किसी की चाटुकारिता नहीं करना है, ना मैथिली गुप्त की चाटुकारिता करना है, ना किसी अन्य की करना है। तो आप सब लोगों के आचरण का विवेचन करते हैं। मैं आपको राजेश सुरोटिया जी के उसमें भी देखता रहता हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि जिन मुद्दों को मैं फ्लोट कर रहा हूँ उस पे आप कुछ मेरी छिलाई करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुद्दा, किसी भी मुद्दे पे बात की जा सकती है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे बात ना हो सके। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आज जो रुपए का मानक दंड है कितना फर्जी है। पहले हम जितने रुपए छापते थे उतना गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व में रखते थे। आज हम जो नोट छाप रहे हैं उसका पैमाना क्या है कि जितना गैप है उसके इक्विवेलेंट आप पैसा छाप लीजिए। इसका मतलब है आज पैसे के छापने का मानक शून्य हो गया कि नहीं हो गया है। मैथिली शरण गुप्त इसके उल्टा एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट को कह रहे हैं कि हम जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे, जैसे ही हम उस कॉन्सेप्ट को अप्रूव करते हैं, उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं, उसके इक्विवेलेंट राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी और जो जो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसको जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसको जो है ना वो पैसा मिलेगा। लिहाजा राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण करने में किसी धनराशि बाधा नहीं बनेगी। तो हमें कितनी राष्ट्रीय संपदा निर्माण करना है इसके दो ही मानक होंगे। चलिए, तो अभी मैं अपने गांव में हूँ, फर्रुखाबाद में हूँ जी। लौटूंगा मैं करीब 20 तारीख तक, तो आके आपको कॉल करता हूँ, बैठेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ और बहुत ठोस बातें कर रहा हूँ और इसको जमीन पे उतारने के लिए सिर्फ 9 दिन चाहिए। मैं 20 दिसंबर तक लौट के आऊंगा, अपना खेत वेत देखने के उसमें आए हैं। चलिए, हम लोग जरूर बात करेंगे। मैं आके आपको कॉल करता हूँ। ये हम लोग, हमारे हर बार संवाद जो है रिकॉर्ड रहता है। तो आप जो है देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो छोटी मोटी बात हमारे बीच में हुई है अभी? नहीं, आप गंभीर बात है और इस पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तब तक तो अब बिना बात की चीजें जो चल रही हैं, जिसमें उलझे रहेंगे। आज की सत्ता व्यवस्था ने हर आदमी को जात पात धर्म में उलझा रखा है और उससे किसी का भला नहीं हो रहा। नहीं, किसी का नहीं हो रहा, ना देश का हो रहा है, ना लोगों का हो रहा है। पूरा मतलब और वैसी चीजें ना हो उसके लिए मानक जो है ना कानून नहीं बनाए जा रहे हैं। नहीं, जो कानून थे उनको उल्टा किया जा रहा है। अभी मैंने पिछले दिनों करण थापर और दुष्यंत दवे का इंटरव्यू सुना था। करण थापर की बातचीत में दुष्यंत दवे जैसा जूरिस्ट, इतना बड़ा वकील, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्स चेयरमैन, वो रो रहे हैं कि हमारे देश को कहाँ पहुंचा दिया लोगों ने। तो ऐसे लोगों को जोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है और ये गंभीर विषय आके आपसे बात करेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। चलिए ठीक है, नमस्कार जी, जय भारत, वंदे मातरम, जय